नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, बीपीएससी ने घोषणा की है कि अब 4 ही ऑप्शन रहेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 4 ऑप्शनों वाला इतिहास और भूगोल का प्रश्न है, जिसमें भूगोल का 15 प्रश्न है और इतिहास का 10 प्रश्न है। तो जो लोग 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर जो आने वाली है दिसंबर तक बिहार में एक बार फिर से, तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय हिमालय यानी वर्तमान भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वैसे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी होगी गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन जो अभी है वो पीओके में वर्तमान में है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए अभी देखा जाएगा कि भारतीय क्षेत्र में वर्तमान में जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कंचनजंगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि कपिली, मानस और तीस्ता ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, यानी ए, बी और सी तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है, तो रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पंजाब में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पांचवा प्रश्न। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मिलान जो है वो बिल्कुल सही है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और दम्फा जो है वो मिजोरम में है। तो यानी ए, बी और सी तीनों ही सही उत्तर है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये है आपका फर्स्ट पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देश से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जलधारा में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा ये तीनों ही जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ये 9वां प्रश्न है। तो कैस्पियन सागर से जो सीमा नहीं बनाता है, तो इसमें जितने भी देश हैं ये सभी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान ये सभी कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। 10वां प्रश्न, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर ए। बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली नदी है। 11वां प्रश्न, तो उत्तर की ओर से मिलने वाली जो नदी है वो घाघरा है, ऑप्शन नंबर ए। और कर्मनाशा और पुनपुन जो है ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है जो गंगा में ही मिलती है। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है वो देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान, जो कि मुंगेर, जमुई और भागलपुर में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। तो डोलोमाइट अयस्क जो पाया जाता है ये रोहतास में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
बिहार का शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 935 शिशु लिंगानुपात है अभी बिहार का। बिहार का महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो 51.50 है। ये प्रश्न जो है ये बीपीएससी टीचर 125 के लिए जो हुआ था उसमें भी पूछा गया, और 68वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 16वां प्रश्न ये अब इतिहास से संबंधित है। तो देखिए, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो इसमें जितने भी है ये सभी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। योग दर्शन पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम का, और उत्तर मीमांसा बदरायन का। इसमें एक और पूर्व मीमांसा जो रहता है वो जैमिनी द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जफर खां जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, निम्न में से किसके सेनापति थे? तो ये जो सेनापति थे ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 19वां प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और कुंवर सिंह के ही भाई थे अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के देहांत के बाद इन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उसके बाद कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह ने किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो प्रथम बार जो इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया वो है स्वदेशी आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय को जो कहा जाता है वो भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसे किया गया था किसके लिए? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु। दलित और निम्न जाति के लोगों के लिए कल्याण हेतु। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा मिलान नेतृत्वकर्ता के विषय में सही है? तो देखिए, इसमें जो नेतृत्व किया था वो दिल्ली में हैदर राजा ने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो देखिए, ये जो डी ऑप्शन है, या तो अगर कोई भी ऑप्शन ना रहेगा फिर भी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है, और यदि एक से अधिक रहेगा तो फिर भी डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक इसी में लगा रहेगा। 25वां प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो चलिए, इसी के साथ प्रश्नों की श्रृंखला यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।